अस्सलाम वालेकुम बुर्ज एरीज वालों। आज हम इंटरनेट की दुनिया में पूरे 12 हाउसेस से आपका कंप्लीट जायचे का तज्जिया करेंगे और एक तिलिस्म पेश करेंगे साथ, जो तिलिस्म दुनिया में पहली दफा आप देखेंगे। और ये आप जब इस तिलिस्म को इस्तेमाल करेंगे इन 12 घरों के हिसाब से, तो आपका दिल खुश हो जाएगा। आप कहेंगे कि कैसर साहब डिजिटल बाबा जी कमाल है। तो अब हम चलते हैं आपके जायचे के अंदर कि इस महीने माह नवंबर 2025 के अंदर बुर्ज एरीज वालों के लिए क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है। अब हम उस सूरत हाल की तरफ चलते हैं कि 12 घरों के अंदर से हम आपका कंप्लीट जायचा पढ़ेंगे। ठीक है, बुर्ज एरीज वालों, साथ आपको एक तिलिस्म दिया जा रहा है जो इससे पहले कभी किसी ने नहीं दिया। ये इसी महीने के लिए डिजाइन हुआ है। बुर्ज एरीज वालों, ये महीना जो है ना, ये आपको नींद से जगाने के लिए आया। ये जो आप सोए हुए ना बुर्ज एरीज वालों, ये आपको नींद से जगाने के लिए आया। कायनात तुम्हें कह रही है बुर्ज एरीज वालों, उठो उठो और आगे बढ़ो। और जो जो ख्यालात, चीजें तुम दिल में सोच के बैठे थे, दबाए बैठे थे, उनको बाहर निकालो। ठीक है, ये आपके लिए इस महीने का इब्तिदा आपको बता रहा हूं, माह नवंबर का। बुर्ज एरीज वालों, ये वक्त है माह नवंबर जंग जीतने का, वो दूसरों से हो या फिर अपने आप से, काहली से, सुस्ती से। तो लो एनर्जी को छोड़ो और अब बाहर आओ। बुर्ज एरीज वालों, मैं आपसे मुखातिब हूं। अब चलते हैं आपके 12 घरों की जानब से पहला घर आपका ताले। देखते हैं कि ताले में आपके साथ फिलहाल बुर्ज एरीज वालों के साथ क्या सूरत हाल पैदा होने लगी है। खाना नंबर 1 की जानब। बुर्ज एरीज वालों, मरीख तुम्हारा हाकिम सियारा जो है ना इस महीने का, वो पूरे महीने जो है ना वो ताकत में है। ठीक है, मरीख जो है, 1 तारीख को सूरज और मरीख जो है ना ये दोनों मुतहर्रक हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप, 1 तारीख को ये मुतहर्रक हो जाएंगे। जबकि 20 तारीख के बाद ये जो मुतहर्रक होंगे ना, ये जो आग है, ये आपके अंदरूनी इंटरनल आग की तरह बन जाएगी। मतलब अंदर से आपको जोश, वो कहते हैं ना, गहराई से ख्यालात, शिद्दत आएगी आपके अंदर 20 तारीख के लगभग जो है ना। ये जो ख्याल आते हैं कि यार मुझे आगे बढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए, इससे पहले वो ख्यालात की सूरत में था, लेकिन अब वो शोला की सूरत आपके अंदर जो है ना इख्तियार कर जाएगा। ये महीना जो है ना, ये आपको एहसास दिलाएगा कि ये तुम्हारे दोबारा पैदा होने की, दोबारा ताकत में आने की, दोबारा वजूद में आने की इलामत के तौर पर ये महीना शुरू हो रहा है बुर्ज एरीज वालों। ताकि तुम्हारे अंदर ऐसा शऊर इंशाल्लाह इस महीने के अंदर आप देखोगे बदलेगा कि मैं जो भी चाहूं मैं कर सकता हूं। ठीक है, ये आपकी जात के बारे में, इस महीने का एनर्जी के बारे में बता रहा हूं। मगर बुर्ज एरीज वालों, एक शर्त है इस सब काम के लिए, आपको अब खुद से टकराना पड़ेगा। ये जो सुस्ती, कल करूंगा, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, और जो बहुत सारी चीजें आपने अपने अंदर दबा के रखी है ना, उसका वक्त आ गया उसको बाहर निकालना और आगे बढ़ना। कोई मसला नहीं, कुछ नहीं होगा। आपके अंदर ना इत्मीनान की वापसी आएगी, चीजों के अंदर बेहतरी आएगी, तवाजुन आएगा, एनर्जी बेहतर होगी आपके लिए। बुर्ज एरीज वालों, इस महीने में जो सबसे खतरनाक चीज है ना, वो है जिद्दीपन, जल्दबाजी। ठीक है, आपने किसी भी काम में, आगे जो मैं 12 हाउसेस पढ़ूंगा, आपने किसी भी काम में जिद्दीपन और जल्दबाजी से काम नहीं लेना। खासतौर पर 15 तारीख के लगभग, 15 तारीख को और 20 तारीख के लगभग जो है ना, ये सूरत हाल वाज़ेह हो सकती है। ठीक है, तो इस वजह से जल्दबाजी और जिद्दीपन नहीं करना आपने। बुर्ज एरीज वालों, गुस्सा जो है ना, ये अकल पे हैवी नहीं होने देना आपने। ठीक है, जो फैसला इस दफा तुम दिल से करोगे ना, इंशाल्लाह वो आपके लिए कामयाबी का बाइस बनेगा। मिसाल मैं आपको देता हूं, एक खिलाड़ी, आपकी मिसाल है इस महीने खिलाड़ी सी की, जो मुसलसल हार के बाद, मुसलसल शिकस्त के बाद दोबारा जो है ना रिंग के अंदर फिर से लड़ने आ जाता। इसी तरह तुम्हारी जो रूह है ना, वो इसी पलटने के मूड में बैठी हुई है। मगर अब जो खेल है ना बुर्ज एरीज वालों, ये आपके असूलों पर होगा अगर आपने कोई तरीके से काम लिया, जिद और जल्दबाजी ना की। ये तिलिस्म देख रहे हो आप, तिलिस्म, इस तिलिस्म को आपने 5 और 10 और 15 तारीख को जो है ना लिख के इस्तेमाल कर लेना। ठीक है, 10 और 15 तारीख, ये 2 दिन आपने इस तिलिस्म को इस्तेमाल करना। ये दुनिया के शाहकार हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ये सारे फ्रॉड आमलीन, ये नजूमी, ये आपको नए चक्रों में लगाई रखते हैं। आपका जो मैंने इस महीने का जो जायचा समझा है, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये तिलिस्म इसी महीने के लिए इस्तेमाल होगा। बस 10 और 15 तारीख की एनर्जी इसके अंदर मैंने डाली है। जो जो सियारों की पोजीशंस बनेगी, उन सियारों की पोजीशन को काउंटर करने के लिए जो है ना ये तिलिस्म मैंने बनाया। आपने बस इसको इस्तेमाल कर देना 10 तारीख को और 5 तारीख को। तो अब हम आ गए हैं बुर्ज एरीज वालों के दूसरे घर। आपके दूसरे घर में टॉरस का असर हुआ पड़ा है, समझ रहे हैं। यहां मुश्तरी जो है ना, ये बुर्ज कैंसर में रह के आपको सहारा दे रहा है। आप समझ रहे हैं बात को। इसका ये मतलब है कि 1 तारीख से लेके 14 तारीख तक जो है ना, खास तौर पे 14 मिड के अंदर जो है ना, आपके अंदर माली दबाव रहने के चांसेस मौजूद है। ठीक है, माली दबाव रहने के चांसेस मौजूद हैं। बुर्जों की एनर्जी का पैटर्न ये बता रहा है। लेकिन अगर आपने वो तिलिस्म जो मैंने आपको पीछे बताया आपने इस्तेमाल किया, तो उम्मीद है कि आप बहुत सारी चीजों में फर्क महसूस करेंगे। और ये सिर्फ इसी महीने के लिए तिलिस्म है। ठीक, खाना 2 आपको बता रहा है कि कदर जो है ना वो हमेशा मेहनत के बाद आती है। आप समझ रहे हैं। तो 20 अपना बुर्ज एरीज वालों, 20 तारीख के बाद जो है ना, कह लें कि मिड मंथ के बाद जो है ना, आपको कुछ बेहतरी महसूस होगी पैसों के अंदर। ठीक है, पैसों के अंदर बेहतरी महसूस होगी आपको। खतरा जो है ना, ये आपको 8 और 15 और 10 के दरमियान जो है ना, गैर जरूरी खर्चे होने के चांसेस मौजूद हैं। ठीक है, लेकिन अगर इन खर्चों को आपने अकल के साथ इस्तेमाल किया तो इसका फायदा भी हो सकता है आपको। तो तिलिस्म को खास तौर पे जो पीछे मैंने बताया उसको इस्तेमाल कर लेना है आपने जी। तो बुर्ज एरीज वालों, अब हम आ गए आपके तीसरे घर के अंदर। ठीक है, यहां जो अतारद है ना, वो सेजिटेरियस के साथ जो है ना गुजर रहा है। आप समझ रहे हैं, सेजिटेरियस के साथ जो है ना वो गुजर रहा है। शुरू के दिनों में ना जो कम्युनिकेशन है, ये ओवरलोड की कैफियत आपको महसूस होगी, जैसे कुछ किच किच वाली ओवरलोड की कैफियत आपको महसूस होगी। क्यों? रीजन
रीजन अतारत जो है ना वो सेजिटेरियस के अंदर से गुजर रहा है, आप समझ रहे हैं। इसी तरह 10 और 20 तारीख के आसपास जो है ना अतारत की नजर जो है, अतारत की जो नजर है ना वो जोहल से जुड़ती हुई महसूस होगी आपको। इससे होगा क्या, सोच बड़ी गहरी हो जाएगी लेकिन गुफ्तगू बहुत सख्त हो जाएगी। इसका फायदा क्या होगा, किसी तहरीर में, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे, किसी जगह आपके लिए ना फवाइद का इम्कान बढ़ जाएंगे। लेकिन इस कैफियत का जो खतरा जो है ना वो गलत फहमी या जज्बाती अल्फाज जो है ना वो आपको ले दे जाएंगे। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि जल्दबाजी और जिद्दीपन आपने नहीं करना। इसका ये मामला है कि इस मामले को लेकर ना खाना 3 के हवाले से आपको महीने के मिड से के बाद 20 तारीख के बाद कह लें कि आपको जो है ना कुछ बेहतरी के आसार नुमाया महसूस होंगे इन चीजों में। मिसाल के तौर पे नुमाया एक एग्जांपल देता हूं, किसी पुराने दोस्त के साथ कोई रंजिश थी, उसको साफ करने का वक्त मिल सकता है आपको, या फिर किसी नए मुआहदे के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बातचीत जो है ना वो आपके किसी हक में जा सकती है। तो आपने जो मैंने 7 तिलिस्म शुरू में दिया था वो आपने जरूर इस्तेमाल करना है 10 तारीख और 15 तारीख को। तो अब हम आ गए हैं बुर्ज इरिस के चौथे घर में, ठीक है। चौथा घर मतलब घर का घर, आप घर जिस भी घर में आप बैठे हैं समझ लें वो चौथा घर है, समझ रहे हैं। ये जो घर है ना ये सरतान के जरिए असर आया हुआ, जहां मिश्री और चांद की मौजूदगी अंदरूनी जज्बात जो है ना उसको उभारने की तरफ इशारे मिल रहे हैं। अगर आपने अच्छा फैसला ना किया तो पूरा महीना जो है ना वो घर 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 की चारदीवारी, घर के मामलात में उलझा हुआ आप फंस सकते हैं, आप समझ रहे हैं, क्योंकि ये मैं हाउस बाय हाउस आपको बता रहा हूं। तो चलते हुए सियारों की जो रफ्तार है ना वो 20 तारीख के बाद मुश्तरी का जो ट्राइन है ना वो मरीख के साथ बनेगा, आप समझ रहे हैं। 20 तारीख के बाद तो उससे होगा क्या, आप घर के अंदर जो पूरा घूम रहे हैं ना किसी गलत फैसले की वजह से, यहाँ पे कोई नई तब्दीली आ जाएगी, कोई नया मामला आ जाएगा। मिसाल के तौर पर किसी पुराने रिश्ते में सुलह हो सकती है, घर की मरम्मत हो सकती है, या कोई नया घर हो सकता है। खतरा यह है कि 10 और 15 तारीख के दरमियान कोई घरेलू तनाव हो सकता है, समझ रहे हैं। तो उस तिलिस्म को, जो तिलिस्म इरीज है वो मैंने आपको बनाया, उसको इस्तेमाल करना है आपने, ठीक है। अगर जोश को ठहरा कर अकल और शऊर से काम लोगे तो ये 10 और 15 तारीख के मामला जो है ना आपकी हिकमत अमली से ही बचत में आ सकते हैं। तो अब हम आ गए हैं बुर्ज इरीज के 5वें घर में, जो सबका फेवरेट घर होता है, माशूक, औलाद, सब कुछ वगैरह। लेकिन फिलहाल सूरत हाल देखते हैं बुर्ज इरीज वालों की। ये घर जो है ना ये बुर्ज असद के जरिए असर है, आप समझ रहे हैं, शेर दिल शेर के जरिए असर है। यहाँ जोहरा और मरीख की मुतकाबल तवानाई चल रही है, आप समझ रहे हैं, जो कि पूरे महीने को मोहब्बत और तखलीक का, ताल्लुकात का गहवारा बनाती है, धमाका बनाती है, कह लें गहवारा बनाती है। बुर्ज इरीज वालों 1 तारीख से लेके कह लें कि 12 या 14 तारीख तक जो है ना कोई कशिश हो सकती है आपको, समझ रहे हैं, लड़कियों लड़कों किसी को भी कोई क्रश हो सकता है किसी के साथ, आपके अंदर ये एनर्जी डेवलप होगी, आपको कुछ क्रश की फीलिंग आ सकती है किसी के साथ, और आएगी इंशाल्लाह। लेकिन 20 और कह लें कि मिड मंथ के बाद जो है ना आपके लिए कुछ पुराने रिश्ते, कुछ पुरानी यादें, कुछ पुरानी चीजों के दरमियान कोई मामला सामने आ सकते हैं। या तो आप कोई नई मोहब्बत तलाश कर लेंगे इस महीने में, या फिर कोई नया मंसूबा तलाश कर लेंगे, कुछ ना कुछ तो आप करेंगे, कुछ नया। आपको खराबी डालेगी ना जो चीज, वो है हसद या गलत फहमियां, वही जो मैंने पीछे कहा था कि जिद्दीपन नहीं करना, समझ। तो अब हम आ गए आपके छठे घर में, बुर्ज इरीज वालों। जोहल जो है ना वो पाइसिस में बैठा हुआ है, समझ लें कि आसान जबान में आपको शऊर दे रहा है, समझ रहे हैं ना, आपको कोई ट्रेनिंग दे रहा है। तो मिड मंथ में और कह लें कि 7-8 नवंबर के लगभग जो है, और मिड मंथ में आपको जिस्मानी तनाव ठीक ठाक होने के चांसेस मौजूद है। लेकिन आप देखेंगे 20 तारीख, हाँ कह लेंगे 20-22 तारीख के लगभग जो है ना आपको तवानाई बहाल होना शुरू हो जाएगी आपके अंदर, वो जो बुझापन था ना वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो जनाब अपनी रूटीन का कंट्रोल जो है ना वो वापस लो, यही तुम्हारी ताकत है। और वो जो तिलिस्म एनर्जी मैंने आपके लिए बनाया ना, जो सिर्फ इसी महीने यूज हो सकता है बुर्ज इरीज वालों के लिए, उसको जरूर इस्तेमाल करो। वो शाहकार है इल्म का, जो पहली दफा रिवील कर रहा हूं मैं आप सबके साथ। तो अब हम आ गए हैं बुर्ज इरीज वालों के 7वें घर। अब हम आ गए हैं बुर्ज इरीज वालों के 7वें घर। 7वें घर आ गया, बड़ा जबरदस्त कार होता है बुढ़ी शादी। तो जनाब ये घर जो है ना आपका 7वां घर बुर्ज इरीज वालों, ये बुर्ज लिब्रा के जरिए असर आया हुआ, देख लो फिर आप समझ रहे हैं। ऊपर से दूसरी बुरी बात यह है कि जोहरा और मरीख सख्त नजरा बना के जो कूड़ियां पा के खड़े ने, इंज कर देंगे तो इंज कर देंगे बुर्ज इरीज वालों। तो होगा क्या, मिड मंथ तक जो है ना आपके ताल्लुकात में तनाव आ सकता है, पार्टनरशिप में, बीवी के साथ, मामलात के साथ, किसी फरीके मुखालिफ के साथ, या किसी फौजी के साथ, या किसी के साथ भी। समझ लें कि कोई ना कोई तनाव की कैफियत इस महीने 15 तारीख तक, मिड मंथ तक जो ना आपके ऊपर ठीक ठाक रह सकती है। तो आपने इसका ख्याल करना, उसको तिलिस्म को जरूर इस्तेमाल करना जो मैंने पीछे दिया। होगा क्या, अना का टकराव हो सकता है इस दौरान। नतीजा क्या है, जिसने आपकी जुबान जो जिद्दीपन और जल्दबाजी जैसा कि पीछे कहा बोलेगी, तो जो सच सुन के बर्दाश्त कर जाएगा वही आपके करीब रहेगा, बाकी आप किसी को लागे नहीं लगने देंगे। तो याद रखना अगर तुम्हारी पार्टनरशिप में और शादी में और किसी बातचीत में रुकावट है, बीवी लड़की वाले लारे लगा रहे हैं, लड़के वाले लारे लगा रहे हैं, तो पार्टनर लारे लगा रहा है, तो खुलकर बात करने का वक्त है बुर्ज इरीज वालों। याद रखना खुलकर बात करने का वक्त है, लेकिन जल्दबाजी और जिद्दीपन में नहीं, तरीके से, टेक्निक से। और कोशिश करो 20 तारीख के लगभग जो है ना बात करो। तो अब हम आ गए बुर्ज इरीज वालों आपके 9वें घर में, ठीक है, तलीम सफर का घर, 9वें घर के अंदर हम आ गए हैं। तो बुर्ज इरीज वालों ये जो आपका 9वां घर है ना, ये इस दफा सेजिटेरियस के जरिए असर चल रहा है, आप समझ रहे हैं।
तो यहाँ अतारत, सूरज और मरीख जो है ना जनाब ताकतवर जाविया बना रहे हैं, आपके खाना 9 पूरी तरह एक्टिव करके बैठे हैं, याद रखना बुर्ज एरीज वाले। अब इससे होगा क्या, नए नजरियात, नई मंजिलें, समझो। तो मिड मंथ के बाद भी कह लेंगे नहीं, 20-22 तारीख के बाद आपके लिए कुछ नई मंजिलें, कोई सफर, कोई तालीमी सफर, कोई मामला, जो लोग सफर के चक्कर में हैं उनके लिए ये सफर होने के चांसेस मौजूद है और अच्छा सफर होने के चांसेस मौजूद हैं। बुर्ज एरीज वालों जबरदस्त जाविये बन रहे हैं खाना 9 के अंदर, आपके सियारों के। याद रखना बुर्ज एरीज वालों, खाना 9 बता रहा है कि जैसे कोई मुसाफिर सफर के अंदर जा रहा है लेकिन वहां सफर के दौरान खुद को तलाश कर लेता है, तो आपने भी इसी तरह करना है। तो ये वक्त तुम्हारी रूहानी तलाश का है, अकल, जिद्दीपन, जल्दबाजी से काम नहीं करना, हर चीज को तसल्ली से सोचकर अल्फाजों का इजहार करना है। बुर्ज एरीज वालों, अब हम आ गए आपके 10वें घर के अंदर, ठीक है। कैरियर, शोहरत, मकाम, ये घर जो है ना इस दफा कैप्रिकॉर्न के जेरे असर चल रहा है, आप समझ रहे हैं। यहाँ बड़ी जबरदस्त बात पता क्या, यहाँ मरीख और जोहरा जो है ना प्रोफेशनल फायर जला रहे हैं, यहाँ पे कह लेंगे प्रोफेशनली आग जला रहे हैं ना, कमाल कर रहे हैं यहाँ पे ये दोनों बैठ। लेकिन जब इतनी ज्यादा हीट आती है, इतनी ज्यादा एनर्जी आती है, तो इंसान दबाव में चला जाता है, आप समझ रहे हैं। तो जब इंसान दबाव में जाता है तो ये दबाव जो ना, ये आपको, जैसा कि पूरा जायचा बार बार आपको रिपीट कर रहा है कि ये 10, 12 और 15 तारीख के लगभग जो ना दबाव आप पर शदीद आ सकता है। तो वही तिलिस्म जो मैंने इस दबाव से बचने के लिए आपको दिया हुआ है, उसी को इस्तेमाल करना है आपने। वो सिर्फ इसी महीने के लिए डिजाइंड है। लेकिन जैसे ही 16, 17 या 22 नवंबर होगा तो आप देखेंगे कि चीजें ठीक होना शुरू हो गई, बहुत ज्यादा ठीक होना शुरू हो गई हैं। अगला जो सफर है ना वो बेहतरी की जानब जाने के चांसेस मौजूद हैं। आपको कोई नया ओहदा, तरक्की या कोई कारोबारी कामयाबी हो सकती है, और खतरा आपको यह है कि हसद, दफ्तरी सियासत, कारोबारी सियासत का सामना भी हो सकता है, तो इसका ख्याल करना है आपने, जल्दबाजी नहीं। बुर्ज एरीज वालों, अब हम आ गए आपके 11वें घर, दोस्ती, समाजी हल्का, आप समझ रहे हैं ना, मौके, मुरादें। यहाँ 11वें घर के अंदर ना जो मिस्त्री और जोहरा नरम नजर रखते हैं लेकिन मजबूत असर भी रख रहे हैं। तो इसका ये मतलब है कि दोस्त, ग्रुप या कोई टीम जो है ना तुम्हारे लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, आप समझ रहे हैं। तो जल्दबाजी, जिद्दीपन नहीं दिखाना। तो 25 तारीख के बाद, मतलब कह लें कि 20 तारीख के बाद, 20 नवंबर के बाद आपको ना कोई ताल्लुक से, किसी राब्ते से आपको कोई नए मौके आपके सामने आ सकते हैं, आप समझ रहे हैं। याद रखना, इस दफा जो तुम्हें उठाता है वही तुम्हारा असल साथी है। तो बुर्ज एरीज वालों, अब हम आ गए आपके 12वें घर में, लाशऊर, वजदान, पुरअसरार कैफियत, अंदरूनी कैफियत, शऊर, बहुत सारी चीजें इसके अंदर समझ। लेकिन क्या करें, यहाँ नेपचून रुजत में जा चुका है, ठीक करिए। जज्बात बहुत कह रहे हैं, ख्वाब हकीकत के करीब है। जैसा कि पूरा जायचा आपको बता रहा है कि 12, 14, 10 और 15 तारीख तक कोई अंदरूनी खलिश आपको लगने के चांसेस मौजूद है। लेकिन उसके बाद विजदान की रोशनी जो है ना वो आप पर जाहिर होने के इम्कानात मौजूद है। इसका फायदा क्या है, कोई रूहानी बेदारी हो सकती है, आपको शऊर आ सकता है चीजों को नए सिरे से बेहतर करने का, उनको हील करने का, उनका इलाज करने का। ये आपको इस पूरे जायचे में लेके पता क्या चीज बैठेगी, तन्हाई या माजी की यादें। आपके जिद्दीपन की वजह से आप इस सूरत हाल में पैदा हो सकते हो, तो जिद्दीपन नहीं करना। नतीजा ये है, जो अल्लाह की बनाई हुई एनर्जी के पैटर्न को समझता है वो आजाद हो जाता है। मिसाल के तौर पे जैसे रात का आखिरी पहर चल रहा है और उसकी खामोशी के अंदर तुमको, बुर्ज एरीज वालों, तुमको अपनी रूह का जवाब मिल जाए। बुर्ज एरीज वालों, मेरा ख्याल है ये समझने के लिए काफी। ये महीना तुमको बदलने के लिए आया, याद रखना। यहाँ रुकना जुर्म है और आगे बढ़ना ईमान है। तुम्हारे अंदर के जंगजू को जगाने के लिए आया, लेकिन जिद्दीपन और जल्दबाजी नहीं करनी। बुर्ज एरीज वालों, इस तिलिस्म को याद रखो, इस तिलिस्म को लेकर चलना है।